बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीबिल्डिंग लाइव्स। ये डॉन न्यूज़पेपर में से ये एडिटोरियल लिया गया है। तो जिसमें पंजाब से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक पानी फिर से अपने पुराने रास्ते तोड़ रहा है। सिर्फ कैंप्स और कंपनसेशन से लाइफ वापस आती है क्या? यही बात आज का एडिटोरियल रीबिल्डिंग लाइव्स हमें समझाता है। तो इसमें हम सबसे पहले जो इस एडिटोरियल में डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हुए हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं, ताकि इसके बारे में आगे जानना पढ़ना जो है वो आसान हो जाए। सबसे पहला हमारा वर्ड जो है वो है सर्जिंग। सर्जिंग का मतलब है राइजिंग और इंक्रीजिंग सडनली, यानी बढ़ना, तेज़ी से बढ़ना या उभरना। जो इसके सैनोनिम है उस हम मनी अल्फाज जैसे राइजिंग, स्वेलिंग और इंक्रीजिंग, यानी बढ़ना। और एंटोनिम जो हैं वो इसके अपोजिट अल्फाज मीन डिक्लाइनिंग, डिक्रीजिंग और रिसीडिंग, यानी कम करना। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा इस एडिटोरियल में यूज हुआ है उसमें है डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड मीन फोर्स टू लीव होम और प्लेस, मीन घर से बेघर करना, यानी लोगों को फोर्स करना कि वो अपने घरों को छोड़ के लिए सेफ जगह बनाई गई वहाँ पे शिफ्ट हों। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि यानी लोगों को बेघर किया गया। मीन अपरूटेड जो इसका सैनोनिम है वो है अपरूटेड और होमलेस या फिर इवैक्यूएटेड। एंटोनिम जो है वो है इसका सेटल्ड, इस्टेब्लिश्ड और अकोमोडेटेड। नेक्स्ट वर्ड कैटाक्लिज्मिक मीन एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव और डिजास्ट्रस, यानी तबाहकुन, इंतहाई नुकसानदेह। सैनोनिम जो है वो इसका है डिजास्ट्रस, यानी तबाहकुन, डिवास्टेटिंग, कैटास्ट्रॉफिक। एंटोनिम जो है वो है हार्मलेस, यानी बेजरर, कंस्ट्रक्टिव या फिर बेनिफिशियल, यानी फायदामंद। नेक्स्ट वर्ड है रिहैबिलिटेशन। इसका मीनिंग है प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग नॉर्मल लाइफ, यानी बहाल करना, दोबारा से उनको जिंदगी देना। इसका सैनोरेशन रिकवरी और रिन्यूअल। एंटोनेम है इसके निग्लेक्ट, डिस्ट्रक्शन और डैमेज, यानी तबाह करना या नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मीनिंग आ स्ट्रक्चर्ड प्लान और सिस्टम, यानी निज़ाम या फिर ढांचा वगैरह। सैनोनिम है इसका स्ट्रक्चर, सिस्टम, प्लान और स्कीम। एंटोनिम में शामिल हैं इसके वर्ड्स डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइजेशन और क्योस। तो गाइस आपको कॉपी पेन साथ रखनी चाहिए और इसके मीनिंग्स को साथ साथ नोट करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्लेज्ड। प्लेज्ड मीन है फॉर्मली प्रॉमिस्ड, यानी वादा करना। सैनोनिम है इसका प्रॉमिस्ड, कमिटेड और वोड। एंटोनिम में शामिल हैं डिनाइड, रिजेक्टेड और रिफ्यूज्ड, यानी इनकार करना, रिजेक्ट कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमिटमेंट। मीन प्रोमिसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी वादे या फिर जिम्मेदारियां। सैनोनिम में आ जाता है ऑब्लिगेशंस, प्रोमिसेस और ड्यूटीज, यानी फ्राइज, वादे वगैरह। एंटोनिम जो है वो इसका है फ्रीडम, इरिस्पॉन्सिबिलिटी या इंडिफरेंस, यानी आज़ादी, गैर जिम्मेदारी। अनइवन इट मीन्स नॉट रेगुलर और इक्वल, यानी ना बराबर या फिर गैर मुस्तकिल। सैनोनिम है इसका इरेगुलर, इनकंसिस्टेंट और पैची। एंटोनिम है इसका इवन, कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बेनिफिशरी।
इट मीन्स अ पर्सन हु रिसीव्स बेनिफिट, मीन हेल्प, यानी फ़ायदा उठाने वाला, मुस्तफ़ीद होने वाला। सैनोनिम है इसका रेसिपिएंट, हियर आर रिसीवर, यानी वसूल करने वाला, फ़ायदा उठाने वाला। एंटोनिम है इसका डोनर, बेनिफैक्टर आर गिवर, यानी देने वाला, फ़ायदा देने वाला। अमेनिटीज़, अमेनिटीज़ मीन नेसेसरी फैसिलिटीज़, यानी सहूलतें। सैनोनिम है इसका फैसिलिटीज़, कन्वीनियंसेस या कंफर्ट्स, यानी सहूलतें। एंटोनिम डिसएडवांटेजेस, हार्डशिप्स आर इनकन्वीनियंसेस, नुकसानदेह। इम्प्रोवाइजेशन मीन डूइंग समथिंग विदाउट प्रेपरेशन, यानी जुगाड़ या फौरन बनाया हुआ। सैनोनिम है इसका एक्सटेम्पोराइजेशन, स्पॉन्टेनिटी या फिर एडजस्टमेंट। एंटोनिम है प्लानिंग, प्रेपरेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। लेजिस्लेट मीन टू मेक आर पास लॉज, यानी कानून बनाना। सैनोनिम है इसका इनैक्ट, इस्टेब्लिश्ड या फिर ऑर्डेन। एंटोनिम है इसका रिपील, एबॉलिश या रिवोक। पोर्टेबल इट मीन्स इजीली मूव्ड आर कैरिड, यानी ले जा सकने वाला। सैनोनिम है इसका मूवेबल, ट्रांसपोर्टेबल, हैंडी। एंटोनिम में आएगा इमूवेबल, फिक्स्ड या फिर स्टेशनरी। ऑडिट इसका मतलब है ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स, यानी हिसाब किताब की जांच। सैनोनिम है इसका इंस्पेक्शन, रिव्यू और एग्जामिनेशन, मीन जायज़ा लेना। एंटोनिम है इसका निगलेक्ट, इग्नोर और ओवरलुक, यानी नज़रअंदाज करना, सरसरी नज़र डालना। रिजिलियंट इट मीन्स एबल टू रिकवर क्विकली, यानी सब्र वाला, जल्द बहाल होने वाला। सैनोनिम है इसका एडॉप्टेबल या फ्लेक्सिबल। एंटोनिम में आएगा इसका मीनिंग, एंटोनिम होगा इसका वीक, फ्रेजिल और इनफ्लेक्सिबल। इनफोर्सिबल इट मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय लॉ, जो कानूनन लागू हो सके। सैनोनिम है इसका एप्लीकेबल, एग्जीक्यूटेबल और बाइंडिंग। एंटोनिम में आएगा इनवैलिड, वॉइड और इनइफेक्टिव। गाइस मीनिंग्स को साथ साथ नोट करते चलें ताकि जब हम एडिटोरियल को पढ़ें तो उसमें आपको अच्छे से समझ आ सके। जोनिंग इट मीन्स डिवाइडिंग लैंड फॉर स्पेसिफिक यूज़, यानी इलाके की तकसीम ख़ास मकसद के लिए। सैनोनिम इसका लैंड यूज़ प्लानिंग, डिवीजन और डिस्ट्रिक्टिंग। एंटोनिम में है अनरेगुलेटेड, रैंडम यूज़ और डिसऑर्डर। डिवास्टेशन इट मीन्स ग्रेट डिस्ट्रक्शन और डैमेज, यानी सैनोनिम है इसका डिस्ट्रक्शन, रियून और रैकेज, यानी तबाही वगैरह। एंटोनिम है इसका क्रिएशन, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, यानी तरक्की या तख्लीक। निगलेक्ट इट मीन्स फेलियर टू केयर प्रॉपरली, यानी गफलत, तवज्जो की कमी। सैनोनिम है इसका इग्नोर, डिसरिगार्ड और ओवरलुक, यानी नज़रअंदाज कर देना। एंटोनिम है इसका केयर, एहतियात करना, अटेंशन, तवज्जो देना, कंसिड्रेशन, ख्याल रखना, तवज्जो देना। uprooted it means pulled out from home place, मीन जड़ से उखाड़ना या फिर बेघर करना। सैनोनिम है इसका डिस्प्लेस्ड, एक्सपेल्ड या एग्जाइल्ड। एंटोनिम में आएगा सेटल्ड, रूटेड और एस्टेब्लिश्ड।
तो गाइस, डॉन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल जो है, आज का एडिटोरियल रीबिल्डिंग लाइव्स, इसको शुरू करते हैं। फ्लड सिचुएशन ऑफिशियल रिपोर्ट नियरली 300,000 displaced from the province alone and more than a million affected as the Ravi, Satluj and Chenab overflowed their banks. 3 लाख लोग जो हैं वो अपने घर छोड़कर निकल गए हैं, जिसमें कि रावी, सतलुज और चिनाब रिवर्स जो हैं उनमें फ्लड आ गया है। तो इसमें यानी दिस लेटेस्ट एमरजेंसी कम्स व्हाइल द कंट्री इज स्टिल रीलिंग फ्रॉम lethal flash floods in KP and a 7 kilometer long lake formed after a landslide blocked a river in Gilgit-Baltistan. फोर्सिंग प्रिकॉशनरी इवैक्यूएशन। इसी तरह सिर्फ पंजाब ही नहीं, केपी में फ्लैश फ्लड्स आए और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइड की वजह से 7 किलोमीटर लंबी लेक बन गई, जिससे प्रिकॉशनरी इवैक्यूएशन करना पड़ा, यानी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना पड़ी और लोगों को वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा किसी और जगह पे। मतलब ये है कि माउंटेन से प्लेन तक हर जगह लोगों की जिंदगियां जो हैं वो पानी से हिल गई हैं। इट हैज़ बीन अ सीजन ऑफ पेरिल फ्रॉम द माउंटेन्स टू द प्लेन्स, यानी पेरिल कहते हैं डेंजरस को, तबाहकुन, यानी इस सीज़न ने तमाम लोगों को पहाड़ों से लेकर मैदानों तक तमाम लोगों को तबाह कर दिया है। पैराग्राफ हमें बताता है, ये रेफरेंस देता है 2022 फ्लड्स 4RF फ्रेमवर्क। तो बेटा याद करो 2022 के जो फ्लड्स थे उसमें पूरे पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा, मीन floods of 2022 that put a third of the country under water affected 33 million and displaced nearly 8 million, जिसमें के पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पानी में था और 33 मिलियन लोग जो हैं वो अफेक्ट हुए, मीन 8 मिलियन घर से डिस्प्लेस्ड हो गए, यानी घर से बेघर हो गए। Government and international donors produced a post-disaster needs assessment and launched the Resilient Recovery, Rehabilitation and Reconstruction Framework, यानी 4RF। इसका मतलब है Resilient Recovery, Rehabilitation and Reconstruction Framework, यानी गवर्नमेंट और डोनर्स ने मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाया था 4RF, यानी रिजिलियंट रिकवरी, या फिर कह सकते हैं कि रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें के डोनर्स प्लेज्ड ओवर $9 billion at Geneva to build back better in housing, livelihoods and public services. The commitments set a bar we have yet to meet. इसमें बताया जा रहा है कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस में $9 बिलियन का प्रॉमिस हुआ था कि पाकिस्तान को बिल्ड बैक बेटर किया जाएगा, सिर्फ घर बनाने नहीं बल्कि लाइवलीहुड और पब्लिक सर्विसेज इम्प्रूव करने के लिए ये सब किया गया था। लेकिन अभी तक वो प्रॉमिसेस प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुए। टैक्लिस्मिक वर्ड जो है ये यूज़ किया गया है, यानी एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव डिजास्ट्रस, यानी तबाहकुन, इंतहाई नुकसानदेह। और डिस्प्लेस्ड इसका मतलब है फोर्स टू लीव होम या फिर प्लेस, यानी घर से बेघर करना, यानी लोगों को फोर्स किया गया था, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के लिए फोर्स किया गया, या फिर एक तरह से कहा जा सकता है कि वो घर से बेघर हो गए।
टेस्ट का वर्ड यूज किया गया है इस पैराग्राफ में। इट मीन्स फॉर्मली प्रॉमिस्ड, यानी वादा करना। कमिटमेंट्स, कमिटमेंट यानी प्रोमिसेस आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी वादे या फिर जिम्मेदारियां। तो गाइस, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसको देखते हैं, जिसमें कि प्रॉब्लम्स इन रिहैबिलिटेशन जो है वो उसमें क्या क्या पेश आई थी। इसमें जो वर्ड है अनइवन, इट मीन्स नॉट रेगुलर आर इक्वल, यानी ना बराबर या फिर गैर मुस्तकिल। बेनिफिशरी कहते हैं अ पर्सन हु रिसीव्स बेनिफिट या हेल्प, यानी फायदा उठाने वाला, मुस्तफीद होने वाला। अमेनिटीज, इट मीन्स नेसेसिटी, नेसेसरी फैसिलिटीज, यानी सहूलतें। इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है, यानी जो प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करनी पड़ी इन रिहैबिलिटेशन में, वो ये थी कि राइट्स मॉनिटर्स हैव फ्लैश्ड gaps in beneficiary list and basic amenities in government housing schemes, यानी अभी तक जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो और अनइवन है। बेनिफिशरी लिस्ट में गैप्स हैं, गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स जो हैं उसमें बेसिक अमेनिटीज़ जो हैं वो मिसिंग हैं। Even this April, tens of thousands of schools in Sindh hit by the 2022 floods were struggling to function. सिंध के हज़ारों स्कूल जो कि 2022 फ्लड्स के बाद भी प्रॉपरली फंक्शनल नहीं हो पाए, और अभी भी फोकस जो है वो इवैक्यूएशन और कंपनसेशन पे ही है। 3 years later, the response still leans heavily on evacuation camps and compensation. While such measures save lives, they do not necessarily restore them. तो गाइस, जान तो बच रही है लेकिन जिंदगी रिस्टोर नहीं हो रही। ये एडिटोरियल का सबसे बड़ा पॉइंट है। याद रखो, रिहैबिलिटेशन का मतलब है डिग्निटी वापस देना, यानी फ्लड विक्टिम्स की तरह आपके एग्ज़ाम में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। सिर्फ बचना काफ़ी नहीं होगा। असली सक्सेस तब मिलेगी जब आप अपनी ज़िंदगी को बिल्ड बैक बेटर करेंगे। जो गैप्स इन प्लानिंग है, अब हम उसके बारे में देखते हैं। Punjab's setup of hundreds of relief and medical sites demonstrate mobilization capacity. Yet there is still no published nationwide rehabilitation blueprint for this year comparable to 4RF. तो गाइस, पंजाब ने यानी जो गैप्स हैं प्लानिंग में उसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि पंजाब ने हंड्रेड्स ऑफ रिलीफ और मेडिकल साइट्स सेट किए। इसका मतलब है मोबिलाइजेशन कैपेसिटी है, लेकिन अभी तक नेशन वाइड ब्लूप्रिंट नहीं बना जो 4RF जैसा हो, यानी हाउसिंग ग्रांट्स का क्लियर कैलेंडर नहीं है, डिस्प्लेस्ड हाउस होल्ड का रजिस्ट्री नहीं, पब्लिक डैशबोर्ड मिसिंग है जहां डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रैक हो सके। मतलब है सिस्टम चल तो रहा है पर डायरेक्शन जो है वो मिसिंग है। What must be done is no rocket science. The state must treat displacement as a policy priority, not an after event improvisation. यानी एडिटोरियल कहता है कि सॉल्यूशन कोई रॉकेट साइंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट को पॉलिसी प्रायोरिटी बनानी होगी, ना कि सिर्फ बाद में इम्प्रोवाइजेशन करनी होगी। एक क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट फ्रेमवर्क बनाना होगा जो कि गारंटी करे कि इट मस्ट लेजिस्लेट a climate displacement framework that guarantee registration, interim, shelter, core housing grants,
tied to resilient designs and portable access to health, education, and social protection for uprooted families. यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ अफेक्टेड फैमिलीज वो की जाए, एंट्रीम शेल्टर दिया जाए, हाउसिंग ग्रांट्स रिजिलियंट डिज़ाइन के साथ हो, पोर्टेबल एक्सेस टू हेल्थ यानी एजुकेशन, सोशल प्रोटेक्शन, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, यानी फाइनेंस पेरेंसी होनी चाहिए, यानी सेकेंड सेट असाइड एंड फास्ट ट्रैक रिहैबिलिटेशन फाइनेंस इंक्लूडिंग जेनीवा प्लेजेस। दूसरा काम है रिहैबिलिटेशन फाइनेंस को फास्ट ट्रैक करना, जेनीवा का प्लेस्ड पैसा भी जल्दी रिलीज हो, और सबसे ज़रूरी इंडिपेंडेंट ऑडिट और ओपन डाटा हो, मतलब पैसा पेपर में नहीं, ग्राउंड पे लास्ट माइल तक पहुंचना चाहिए, यानी सिर्फ पेपर तक नहीं रहना चाहिए बल्कि लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनको फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए। इसके अलावा क्लाइमेट रिजिलियंट रीबिल्डिंग होनी चाहिए। थर्ड, रीबिल्ड इन वेज दैट कैन withstand climate risk, multi-purpose evaluated shelter across riverine belts। तीसरा बताया जा रहा है कि रीबिल्ड करना होगा, यानी क्लाइमेट रिजिलियंट जो है उस तरीके से सबसे पहले क्या करना होगा कि एलिवेटेड शेल्टर्स बनाए जाएं रिवर बेल्ट्स पर, स्ट्रिक्ट जोनिंग लाज जो हैं जिससे फ्लड प्लेन्स पर कंस्ट्रक्शन ना हो, यानी जहाँ पे फ्लड आ जाता है उन जगहों पे कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। सिटी ड्रेनेज अपग्रेड हो, जो ड्रेनेज का सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जाना चाहिए, और नॉर्थ में अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है और इवैक्यूएशन रूट्स वो बनाए जाने चाहिए, मतलब आगे के जो फ्लड्स हैं उनके लिए रेडी रहना होगा, ना कि हर साल शॉक लेना, यानी कुछ ना कुछ हमें पहले से ही इसकी मंसूबाबंदी करनी होगी। फाइनली में कम्युनिटीज़ को डिज़ाइन में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो उसके बारे में बताया गया है, यानी सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो कम्युनिटीज़ को सेंटर में लाना होगा। वुमेन, शेयर क्रॉपर्स और लैंडलेस लेबरर्स को रीलोकेशन और लाइवलीहुड प्लान्स के डिज़ाइनिंग में शामिल करना होगा, क्योंकि रिहैबिलिटेशन तभी सक्सेसफुल होगी जब जिसकी ज़िंदगी रीबिल्ड करनी है वो खुद प्रोसेस का हिस्सा हो। तो इस एडिटोरियल का जो फाइनल मैसेज है अब हम उसके बारे में जानते हैं कि फाइनल मैसेज क्या दिया जा रहा है। द लेटेस्ट डिवास्टेशन इन पंजाब शुड नॉट बिकम अनदर चैप्टर इन आवर साइकिल ऑफ डिजास्टर रिलीफ एंड निगलेक्ट, यानी एडिटोरियल का लास्ट मैसेज जो है वो बहुत पावरफुल है। पंजाब का ये डिज़ास्टर एक और रिलीफ और निगलेक्ट का चैप्टर नहीं बनना चाहिए, यानी स्टेट ने पहले प्लान किया है, अब डिलीवरी करना होगी, and it must deliver now so that those repeatedly uprooted by a changing climate can rebuild lives rather than wait for the next siren। विक्टिम को सिर्फ वेट करना नहीं चाहिए, नेक्स्ट फ्लड के लिए उन्हें रीबिल्ड का मौका मिलना चाहिए। तो गाइस एडिटोरियल का असली लेसन है कि प्लानिंग विदाउट डिलीवरी इज जस्ट पेपर वर्क। फ्लड फ्लड विक्टिम की तरह अगर आप सिर्फ प्लानिंग करते रहोगे और एक्शन नहीं लोगे तो ज़िंदगी भर सिर्फ नेक्स्ट सायरन का वेट करना पड़ेगा। सो डोंट जस्ट प्लान, डिलीवर ऑन योर प्लान। तो गाइस ये थी आज की वीडियो।
तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।